गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7। चैप्टर का नेम है आर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे अपने कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में, जिसका नाम भारत है, कि वो कैसा है ना, उसकी लोकेशन के बारे में और उसके नेबर्स कंट्री के बारे में, जो आसपास के कंट्री हैं उनके बारे में रीड करेंगे। आइए तो स्टार्ट करें। आर कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया में एक तरह से फैली हुई है। इन द नॉर्थ, उसके नॉर्थ में इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टली हिमालय। बहुत ऊंचा एक हिमालय खड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्थ में क्या हो गया? हिमालय। द अरबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है उसके? अरबियन सी है। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल है। इसे अंडरलाइन कर लेना आप, जो डार्क पोर्शन है। एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और उसके साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। एक तरह से इंडिया का उन्होंने चारों ओर का डायरेक्शन का प्लेस बता दिया क्या क्या है। एक साइड नॉर्थ में हिमालय, अरबियन सी वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन, ठीक। वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। इंडिया एक पेनिनसुला कंट्री है एक तरह से। पेनिनसुला का मीनिंग क्या है? जो प्लेस 3 साइड से वाटर से कवर रहता है उसे पेनिनसुला कंट्री कहते हैं। कैसे? देखिए, आइए मैं इमेज में दिखा देता हूँ आपको। जैसे इंडिया क्या है, इधर वाटर से कवर है, इधर वाटर से कवर है और इस साइड में वाटर से कवर है। जो प्लेस 3 साइड से वाटर से कवर रहता है उसे पेनिनसुला कहते हैं, उस प्लेस को। आइए देखते हैं नीचे। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अंडरलाइन कर लेना इसे। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। उसके नॉर्थ में, नॉर्थ से और साउथ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर्स। उसका जो एरिया है, आइए देख लेते हैं एक बार। ये सबसे ऊपर क्या है? कश्मीर है, और सबसे नीचे क्या है? ये कन्याकुमारी है। तो वहाँ से और यहाँ तक का एरिया क्या है? 3200 किलोमीटर्स। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। और आपका अरुणाचल प्रदेश से और कच्छ जो है, इनका एरिया 2900 है। और ऊपर साउथ से, नॉर्थ से साउथ का एरिया क्या है? 3200 किलोमीटर्स। द लॉफ्टली माउंटेन, ऊँचे ऊँचे माउंटेन हैं इंडिया में। द ग्रेट इंडियन डिज़र्ट है, ठीक है, प्लेन है और अनइवन प्लेट्यू हैं, प्लेट्यू सरफेस। एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट इन द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंड फॉर्म। इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की लैंड हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर लैंड का भी डिफरेंसेस है बहुत सारे। माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी हैं जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, कोस्ट भी हैं, किनारे जो होते हैं, है ना, आइलैंड भी हैं। आइलैंड कहते हैं, जैसे हमने ऊपर पेनिनसुला पढ़ा था, पेनिनसुला का मीनिंग क्या है? जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड हो। और जो आइलैंड होते हैं वो प्लेस जो चारों ओर से वाटर से कवर्ड हो। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जो चारों ओर से वाटर से कवर्ड है, तो वो आइलैंड कहलाते हैं, प्लेस, ठीक है। देयर इज़ ए ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लाइमेट। और इंडिया के अंदर क्लाइमेट्स की भी क्या है? अलग अलग तरह की वेराइटी हैं। देखते हैं ना, गर्मी भी हो जाती है, ठंड भी हो जाती है, रेनिंग भी हो जाती है, सब चीज़ें हैं उसमें। वेजिटेशन है डिफरेंट टाइप्स की, वाइल्ड लाइफ है डिफरेंट टाइप्स की, एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर। और वहाँ इंडिया के अंदर लैंग्वेज और कल्चर में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आप देखते हैं ना, हर 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर्स पर क्या होता है? लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों के बोलने के तरीके बदल जाते हैं, उनके कल्चर बदल जाते हैं, ठीक है। उनका एक तरह से वेजिटेशन बदल जाते हैं और क्लाइमेट्स भी चेंज होते हैं। आप देखते हैं इंडिया के अंदर हर कुछ टाइम बाद क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है, एक तरह से चेंजेस हैं बहुत सारे। वी फाइंड यूनिटी दैट द रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन। ये डिफरेंसेस जो हैं इंडिया को एक तरह से बांधे रखते हैं। लिखा है ना, बाइंड अस एज वन नेशन। इतने सारे डिफरेंस है, फिर भी हमारी जो कंट्री है वो एक तरह से बाइंड है, बंधी हुई है। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ द मोर देन 120 करोड़ सिंस द ईयर 2011। 2011 में जब इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की गई थी तो उस समय कितनी थी? 120 करोड़। ये 2011 का दे रखा है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना।
पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 कौन है? चाइना, और चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है हमारी इंडिया का। आइए नीचे देख लेते हैं। ये तो हमारे इंडिया के बारे में बात हो गई है। अब उसकी लोकेशन सेटिंग देख लेते हैं कि जो एक तरह से हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था पूरे ग्लोब के बारे में, तो उस ग्लोब में हमारी इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, उसे हम रीड करेंगे। इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। इंडिया जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। जो हमारी कंट्री है, मान लीजिए जो कंट्री है, तो वो जहाँ से हाफ हो रही है वहाँ से कौन सी लाइन पास हो रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाफ में से, ठीक है। फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 80 डिग्री 4 नॉर्थ 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। उसकी जो लैटिट्यूड की लोकेशन है वो कहाँ पर है? इस एरिया के बीच में हमारी इंडिया है लैटिट्यूड में। और लॉन्गिट्यूड में अगर देखेंगे हम तो वो 68 डिग्री 7 ईस्ट में और 97 डिग्री 25 में लॉन्गिट्यूड की लोकेशन है। लॉन्गिट्यूड तो आप समझ गए ना, ये जो आपने देखा ना ग्लोब के 4 नॉर्थ से साउथ पर जो लाइन ड्रॉ है उसके बीच में कहाँ पर इंडिया की लोकेशन है। और लैटिट्यूड ये जो लाइन है ईस्ट टू वेस्ट में लाइन है, ठीक है, उसके बीच में, तो ये उनकी लोकेशन दे रखी है। इफ़ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हमारा वर्ल्ड डिवाइड है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? वो कह रहे हैं क्या कि जो हमारा आपका लॉन्गिट्यूड में डिवाइड है तो वो कौन से एक तरह से हेमिस्फीयर में है, बता सकते हैं। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अबाउट 29 डिग्री there could be wide differences in the local time of place located at two extreme point of India। जो हमारी इंडिया एक तरह से आप देखेंगे ना जो डिवाइड है लॉन्गिट्यूड में, उसमें टाइम का भी डिफरेंसेस आता है ना। इस एरिया में अगर सन राइज हो रहा है तो इस यहाँ पर भी उसी टाइम में राइज नहीं होगा, है ना, उसमें डिफरेंसेस है बहुत सारा टाइम में। As such, the differences between these 2 points would be of about 2 hours। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं इंडिया के लॉन्गिट्यूड में तो उनके बीच के दोनों का जो डिफरेंसेस आ रहा है टाइम का वो 2 आवर्स का आ रहा है। एज यू हैव लर्न अर्लियर, आपने पहले ही पढ़ा था क्या, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री, कि 1 डिग्री में कितने टाइम का डिफरेंसेस आता है? 4 मिनट्स का आता है। द सन राइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट में गुजरात की अपेक्षा 2 आवर्स पहले जो है सनराइज हो जाता है, दिख जाता है एक तरह से। यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर, ये आपने पहले पढ़ा है, वाई द लोकल टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूड 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है? 82 डिग्री 30 ईस्ट। हम अगर वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करते हैं तो वो कहाँ से? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से डिसाइड करते हैं, ठीक। और जो हमारी इंडिया का टाइम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 82 डिग्री 30 ईस्ट से हमारा टाइम काउंट होता है इंडिया का, उसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जैसे वर्ल्ड के लिए उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ऐसी हर कंट्री की अपने टाइम को सेट करने के लिए मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारा टाइम काउंट होता है। दिस मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, उसे ही हम इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। आइए नीचे देख लेते हैं। इंडिया नेबर्स, इंडिया के आसपास के एक तरह से प्लेस कौन कौन से हैं? देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इंडिया की जो बाउंड्री एक तरह से मिली हुई है वो 7 कंट्रीज से मिली हुई है, ठीक है। आइए नाम फाइंड करते हैं, लिखा है ना, फाइंड आउट नेम्स। फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, नेपाल 4th, भूटान 5, ठीक है, बांग्लादेश 6 और 7 है म्यांमार, ठीक। ये 7 कंट्रीज हैं जो इंडिया की बाउंड्री से टच है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ऑफ दीज कंट्री फ्रॉम फिगर 7.1, वो देख ली हमने कौन कौन सी कंट्री हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। इन कंट्री के अलावा भी क्या है? ओशन और सी भी हैं, है ना, जो इंडिया के साइड में है।
अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव। उसमें क्या है, जो सी हैं और श्रीलंका एंड मालदीव भी हैं उनमें, लेकिन वो क्या है, एक तरह से सेपरेटेड है, अलग है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया बाय पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट के कारण इंडिया जो है एक तरह से सेपरेट कंट्री है। सॉरी, श्रीलंका जो है सेपरेट कंट्री हो गई है, वो इंडिया से एक तरह से मिली भी नहीं है। क्यों? उसमें वाटर बीच में आ रहा है ना, पाक स्टेट है वो। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।